दूसरे दिन धीर सिंह सुलोचना से मिलने आया। तब सुलोचना ने कहा, अब मेरा चौथा प्रश्न है। यहाँ से 50 मील की दूरी पर नैऋत्य दिशा में गुलाब जल का एक माया सरोवर है। उसका पूरा इतिहास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए धीर सिंह ने सुलोचना से 3 महीने की अवधि मांग ली और फिर वह नैऋत्य दिशा की ओर चल पड़ा। 7 दिन चलने पर वह एक नगर में पहुंचा। रास्ते में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह जंगल की पगडंडियों से गुजर रहा था तो एक शेर के दर्शन हुए। आश्चर्य की बात है कि शेर अपने रास्ते चला गया। हसरश्वाप दो की ध्वनियां तो उसने खूब सुनी, पर निडर होकर वह चलता ही रहा और जंगल पार कर गया। नगर की सीमा पर एक उजड़े कुएं की चारों ओर लोगों की भीड़ लगी। उसने देखी, पास में जाकर देखा, एक संपन्न परिवार के वृद्ध पति पत्नी व्यथित अंतःकरण से विला कर रहे थे। धीर सिंह उनके पास गया और उसने उन्हें रोने का कारण पूछा। भीड़ में से एक ने कहा, इस वृद्ध माँ बाप का इकलौता लड़का गुणशेखर पिछले हफ्ते में यकायक कुछ पागल हुआ और इस कुएं में कूद पड़ा। लड़का बहुत अच्छा था, अभी उसकी शादी होने वाली थी। लड़की के माँ बाप 2 दिन पहले आकर लड़के को पसंद कर गए थे और बीच में यह दुर्घटना आन टपकी। बेचारे बड़े दुखी हैं। धीर सिंह ने कहा, सभी लोगों को मौत तो अवश्यंभावी है। जो हुआ सो हो गया, उसके लिए रोने धोने से अब क्या होगा? यह बात तो ठीक ही है, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि गुणशेखर की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अभी तक उसकी लाश पानी के ऊपर नहीं आई है। समझ में नहीं आता कि क्या चमत्कार हो गया है। कुएं में गिरकर वह जाएगा तो कहाँ जाएगा? लाश जरूर ऊपर आ जानी चाहिए। कुएं में कदकर ढूंढने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब घबरा रहे हैं। वृद्ध ने संदेह प्रकट किया। धीर सिंह ने निवेदन किया, आपके पुत्र को ले आने की जिम्मेदारी में स्वीकार करता हूं, आप चिंता मत करें, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। थोड़ी देर सोचकर धीर सिंह कुएं में कूद पड़ा। कुएं के अंदर धीर सिंह गहराई तक पहुंचा। उसके पैर तह तक जा लगे। उसने चारों तरफ बारीकी से देखा। दाहिनी तरफ एक छोटा सुरंग जैसा तंग रास्ता उसे दिखाई दिया। उसमें प्रवेश करके वह फिर दाहिनी तरफ मुड़ा तो 2 भारी भरकम किवाड़ धड़ाम से खुल गए। धीर सिंह ने अंदर प्रवेश किया। रंग बिरंगे फूल और फलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में एक शाही महल उसने देखा। धीर सिंह ने उसमें प्रवेश किया। महल में तरह तरह के दीप रंग बिरंगे प्रकाश फैला रहे थे। मध्य में चंद्रशिला फलक पर बैठकर एक लावण्यवती युवती वीणा बजा रही थी। वह संगीत कला में बहुत प्रवीण थी। राग रागिनियों की गजब की तमीज थी उसे। वह अपनी वीणा से स्वर्गीय संगीत का निर्माण कर रही थी। सुनने वाला हठात उसमें तल्लीन हो उठता। उसके सामने एक ऊंचे आसन पर बैठकर एक युवक तन्मय होकर उस युवती का गीत सुन रहा था। धीर सिंह के प्रवेश करते ही वीणा वादन बंद हो गया। आश्चर्यचकित होकर युवक ने धीर सिंह की ओर देखा। धीर सिंह को लगा कि वही युवक गुणशेखर हो सकता है। धीर सिंह ने उसके पास जाकर कहा, गुणशेखर, तुम्हारे माँ बाप आहार और निद्रा छोड़कर उधर विलाप करते बैठे हैं और तुम यहाँ विलास में अपना समय बिता रहे हो। यह कितना न्यायोचित है? जरा सोचो तो। मैं अपने काम से जा रहा था तो बीच में तुम्हारे गांव में भीड़ देखी। कुएं में गिरकर तुम्हारी मृत्यु होने का समाचार मिला। कुएं में कूदकर तुम्हें ढूंढने के लिए कोई तैयार न था। सभी घबरा रहे थे। मैं साहस करके तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। गुणशेखर का सिर लज्जावश झुक गया। धीर सिंह ने अब उस युवती की ओर देखकर कहा, देवी, तुम बड़ी गुणवती दिखाई देती हो।
लेकिन यह मत भूलो कि हमारे सौंदर्य, शक्ति तथा सामर्थ्य की सार्थकता तभी है जब उसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। लेकिन तुम्हारे सौंदर्य परमहित हो गुणशेखर अपने माँ बाप को भूल रहा है। तुम ही सोचो, अपने इकलौते पुत्र के न दिखाई देने पर बेचारे वृद्ध माता पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ। गुणशेखर को ढूंढने के लिए कुएं में उतरने को कोई तैयार नहीं, सब घबरा रहे थे। इसलिए साहस करके मैं चला आया। बेचारे माँ बाप अपने इकलौते पुत्र के विरह में रो रहे हैं। सुंदरी, तुम ही इसे समझो और गुणशेखर को अपने माँ बाप के पास भेज दो। युवती ने उत्तर दिया, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही है, पर मैं अगर भूलोक में प्रवेश करूंगी तो अपना दिव्यत्व खोकर एक साधारण स्त्री बन जाऊंगी। इसलिए अगर आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गुणशेखर स्वयं जाकर अपने माँ बाप को देख युवती की अनुमति पाकर धीर सिंह गुणशेखर को साथ लिए वहां से निकला। जिस मार्ग से वह अंदर आया था उसी मार्ग से बाहर निकलकर वह ऊपर पहुंच गया। धीर सिंह और गुणशेखर को देख कुएं पर जमा हुए लोगों को बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। वृद्ध माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। धीर सिंह के साहस, पराक्रम और परोपकार की प्रशंसा करते हुए लोगों ने उसे हार्दिक धन्यवाद दिए। अब धीर सिंह ने अपनी यात्रा फिर आगे चालू की। 3 दिन लगातार चलकर अब वह एक और नगर में पहुंचा। वहां उसकी एक वृद्ध से मुलाकात हुई। धीर सिंह ने उस वृद्ध से गुलाब जल वाले माया सरोवर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने उसे समझाकर कहा, देखो, आज तक जो उस सरोवर के दर्शन करने गए हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आया है। वहां जाने का मतलब है आत्महत्या करना। पर धीर सिंह अविचल रहा और उसने सरोवर तक पहुंचने का मार्ग बताने की वृद्ध से प्रार्थना की। अंत में वृद्ध कहा, इस नगर के दक्षिण द्वार से बाहर निकलकर 10 मील तक चलोगे तो वह रास्ता 2 भागों में बंट जाएगा। दाहिनी ओर की पगडंडी से चलो तो एक पहाड़ तक पहुंचोगे। पहाड़ के उस पार राजधानी नगर विरजापुर है। ने उस नगर का राजा गुलाब जल वाले सरोवर का प्रशासक है। वह मणिमाणिक को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। अगर तुम उपहार स्वरूप कुछ माणिक राजा को समर्पित कर उसके स्नेह पात्र बन सको तो तुम्हारा कार्य सफल हो सकता है। इस सलाह के साथ धीर सिंह को शुभाशीर्वाद दे वृद्ध अपने रास्ते चला गया। वृद्ध के बताए मार्ग पर धीर सिंह चल पड़ा। पहाड़ पार करते उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आखिर वह विरजानगर पहुंच गया। उसने राजा के दर्शन किए और मूल्यवान मणि उपहार में दिए। राजा धीर सिंह के व्यवहार से प्रसन्न हुआ और उसने प्रेम से कहा, तुम रोज मुझे मणियों का उपहार दे रहे हो, मुझसे अगर तुम कुछ चाहते हो तो बिना संकोच मांग लो। धीर सिंह ने विनयपूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं तभी आपसे कुछ मांगूंगा जब आप मुझे आश्वासन देंगे कि आप निश्चय ही मेरी कामना पूर्ति करेंगे। कृपया अन्यथा न समझें, बिल्कुल संकोच न करना युवक। तुम जो भी मांगो मैं अवश्यमेव दूंगा। यह राजा का वचन है। राजा ने धीर सिंह को आश्वस्त किया। तो फिर महाराज, गुलाब जल वाले माया सरोवर को देखने की अनुमति दे देंगे? धीर सिंह ने निर्भय हो पूछा। धीर सिंह की अनोखी इच्छा जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे समझाया, लगता है तुम्हारे शत्रुओं ने माया सरोवर देखने की इच्छा तुम्हारे मन में जमाई है, क्योंकि उस माया में फंसकर आज तक कोई व्यक्ति लौट नहीं आया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी यह इच्छा छोड़ दो, यही बेहतर है। पर धीर सिंह अपनी बात पर अटल रहा। तब विवश हो राजा ने अपने 2 सिपाहियों को इस युवक को बुलाकर आदेश दिया, गुलाब जल वाले माया सरोवर के पास ले जाओ, देखने दो उसे सारा तमाशा। सिपाहियों के साथ धीर सिंह चला। नगर की दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर पर एक विशाल द्वार था जहां 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। द्वार के पास एक सूचना फलक था जिस पर लिखा था,
जिसको अपने प्राणों के प्रति मोह हो, ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश न करे। पहरेदारों ने किवाड़ खोल दिए। धीर सिंह ने ज्यों ही प्रवेश किया, किवाड़ अपने आप बंद हो गए। धीर सिंह ने 3 कदम आगे चलकर पीछे मुड़कर देखा। वहां पर न किवाड़ थे, न दीवारें, चारों तरफ बस विशाल मैदान फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद लंबे बालों वाला एक विचित्राकृति व्यक्ति सामने आया। उसने धीर सिंह को प्रणाम किया और अपना परिचय कराया। जो लोग यहाँ आते हैं, उनको गुलाब जल वाले सरोवर का स्नान कराना मेरा काम है। धीर सिंह उसके पीछे हो लिया। जरा आगे जाने पर एक विशाल भवन दिखाई दिया। उस भवन के मध्य में सुगंध बिखेरने वाला गुलाब जल वाला सरोवर धीर सिंह ने देखा। सरोवर की ओर निर्देश करते हुए उस आदमी ने धीर सिंह से कहा, तुम इस जलाशय में उतरकर सीधे उसके मध्य में चले जाओ। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। घबराना नहीं। धीर सिंह बेखटके सरोवर में उतर पड़ा। घुटनों तक पानी था। विचित्राकृति व्यक्ति किनारे पर रखा लोटा लेकर पानी में घुस पड़ा और धीर सिंह के सिर पर 3 लोटे पानी डाला। तीसरे लोटे का पानी धीर सिंह के सिर पर डालते ही वह विचित्र व्यक्ति गायब हो गया। धीर सिंह ने देखा सरोवर में पानी बढ़ रहा है, जो बढ़ते बढ़ते उसके गले तक पहुंचा। उसने ऊपर देखा, एक जंजीर सी लटक रही थी। ही छलांग में धीर सिंह ने उस जंजीर को पकड़ लिया। दूसरे ही क्षण ढाम की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। धीर सिंह ने इधर उधर देखा। वहां पर न कोई भवन था, न गुलाब जल वाला एक सरोवर। वह एक मैदान पर खड़ा था, जहां हरी घास लहलहा रही थी। आश्चर्य करते हुए वह थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसे छोटा सा पर ऊंचा मंडप दिखाई दिया। उसके चारों तरफ अनगिनत संगमरमर की मूर्तियां थीं। मंडप से थोड़ी दूर पर एक समतल चट्टान पर उसने एक धनुष्य और बाणों से भरे 3 तरकस देखे। धीर सिंह धीरे धीरे मंडप के पास पहुंचा। मंडप के मध्य में एक सोने का पिंजड़ा लटक रहा था। पिंजड़े में एक 5 रंगों वाला तोता था। मंडप की दीवार पर लगे फलक पर सूचना लिखी थी, 500 वर्ष पहले महाराजा अमरतेज यहाँ शिकार खेलने आए थे। उनको यहाँ पर अपूर्व जीवमणि प्राप्त हुई। अपने पश्चात वह मणि सुयोग्य व्यक्ति को ही प्राप्त हो, इसलिए अपनी माया शक्ति के बल पर उन्होंने गुलाब जल वाला सरोवर तथा इस प्रदेश को निर्मित किया और मणि की सुरक्षा की व्यवस्था की। चट्टान पर रखे धनुष्य को लेकर जो व्यक्ति पिंजड़े में बंदी बने तोते की बाईं आंख को ठीक मारेगा, वही इस माया पर विजय करके जीवमणि को प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा वह संगमरमर की प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धीर सिंह ने उसी क्षण चट्टान से धनुष्य को उठाया और उस पर तीर चढ़ाकर तोते की आंख का निशाना बनाया, पर निशाना चूक गया। तब वह घुटनों तक शिला के रूप में बदल गया। फिर उसने तुरंत दूसरा बाण छोड़ दिया, पर वह भी बेकार। अब वह कमर तक शिला बन गया। इधर पिंजड़े का तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा और उपहास हुए बोला, धीर सिंह, तुम बेकार यह कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे मारना तुम्हारे पहुंचने के लिए उसने जिन विघ्न बाधाओं का लिए कभी संभव नहीं है, समझे? करते धीर सिंह ने आत्मविश्वास के साथ तीसरी बार निशाना साध कर बाण छोड़ दिया। इस बार बाण सीधा जाकर तोते की बाईं आंख में जाकर घुसा। गाज गिरने की सी आवाज हुई। थोड़ी देर के लिए बादलों का गर्जन और बिजली की कड़कड़ाहट से यूं लगा कि पृथ्वी कांप रही हो। कुछ क्षण न मंडप दिखाई दिया और न पिंजड़ा। फिर वह प्रदेश स्वच्छ चांदनी से भर गया। धीर सिंह ने उस अपूर्व जीवमणि के दर्शन किए। उसकी आंखें चौधिया गई। धीर सिंह ने मणि हाथ में लेकर संगमरमर की मूर्तियों को स्पर्श किया। तत्काल वे सभी मूर्तियां राजकुमारों के रूप में बदल गई। उन्हें माया से मुक्त करने के उपलक्ष्य में राजकुमारों ने धीर सिंह के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वे सभी अपने अपने देशों के लिए रवाना हो गए। धीर सिंह अपने प्रयास में सफल होकर खुशी खुशी विदिशा नगर लौट आया।
सुलोचना के पास जाकर गुलाब जल वाले माया सरोवर तक उसने सामना किया, उनका पूरा वृत्त सुनाया। सुलोचना को यह भी बताया कि उसके कारण माया सरोवर के कई राजकुमार माया मुक्त हो गए हैं। सुलोचना ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है। तुम्हारे इस सत्प्रयास के कारण जो राजकुमार माया से मुक्त हो गए, वे सर्वत्र तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब तुम कल आओ तो मेरा पांचवा और अंतिम सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए धीर सिंह को विदा किया।